Now today we have to start our new chapter, that is water. इस चैप्टर में हम वाटर के बारे में सब कुछ देखेंगे. ओके, सब कुछ चीजें आपको पता चलेगी इस वाटर के बारे में, जैसे कि इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, हाउ वाटर एग्जिस्ट इन नेचर इन डिफरेंट स्टेट, कैसे अलग अलग तरह से वाटर जो है हमें मिलता है, स्कैरसिटी ऑफ वाटर क्या होती है, वाटर की कमी से क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वाटर, क्यों हमें वाटर को कंजर्व करके रखना चाहिए, संभाल के रखना चाहिए. अब यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी है, देखिए क्या है वो. टेक अ ग्लास ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड कैरी आउट द फॉलोइंग टेस्ट. ग्लास का पानी आप भर लें. आप ये जब भी सॉल्व करें उस टाइम पानी हाथ में रखें आप पीने के पानी में, और देखिए कि क्या है. व्हाट इज इट्स कलर, क्या कलर होता है पानी का. डज इट हैव एनी ऑर्डर, क्या उसकी कोई खुशबू है या बदबू है. डज इट हैव एनी टेस्ट, क्या उसका कोई टेस्ट है. जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, घर में मोस्टली कहा जाता है खारा पानी और मीठा पानी, ठीक है, पर वैसा कुछ होता नहीं है. एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं होता है. तो यहाँ पर व्हाट इज कलर, तो कलरलेस होता है पानी का. ऑर्डर कुछ नहीं होता उसमें, खुशबू बदबू कुछ नहीं होती और टेस्ट भी उसमें नहीं होता है. इफ यू फाइंड दैट द वाटर इज कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस, द वाटर इज प्योर एंड क्लीन. अगर आपको लगता है कि वाटर कलरलेस है, उसमें कोई कलर नहीं है, ऑर्डरलेस है मतलब कोई खुशबू बदबू कुछ नहीं है, टेस्टलेस है कोई स्वाद नहीं है, तो मतलब वो पानी प्योर है और वो पानी साफ है. If you find that the water has a certain test, carry out a pH test. अगर आपको लग रहा है कि इसमें कुछ स्वाद आ रहा है, कोई किसी चीज के आपको लग रहा है कि हाँ थोड़ा अलग लग रहा है पानी, तो आप उसका फिर पीएच टेस्ट करें. पीएच टेस्ट करना बहुत सिंपल होता है. पीएच पेपर की स्ट्रिप आती है, उसको आप किसी भी सॉल्यूशन में डाल के देख सकते हैं, फिर उसमें कलर आता है. तो वो कलर आपको आपके जो पीएच स्ट्रिप होती है ना उसके अंदर ही वो आपको दिया रहता है, ताकि आप इजिली उसे देखकर बता सकें. ओके, रुको मैं आपको दिखाती हूँ अभी. टेक अ स्ट्रिप ऑफ पीएच पेपर एंड डिप जेंटली इन द वाटर. आपने स्ट्रिप ली पीएच पेपर की और उसे पानी के अंदर आपने डाल दिया, ठीक है. इफ द पीएच पेपर टर्न्स ग्रीन, द वाटर इज न्यूट्रल. अगर पीएच पेपर का जो कलर है वो चेंज होकर जितना डिप हुआ है उतना ही वो चेंज होगा. तो अगर वो ग्रीन होता है तो मतलब पानी न्यूट्रल है, मतलब उसके अंदर ना तो कोई एसिड है ना ही बेस है. इफ इट टर्न्स ऑरेंज, द वाटर इज एसिडिक. अगर वो ऑरेंज कलर का कुछ लगता है कि हाँ ऑरेंज जैसा कलर आ रहा है, तो मतलब उसके अंदर थोड़े एसिड प्रेजेंट है. इफ इट टर्न्स ब्लू, द वाटर इज एल्कलीन. और अगर उसके अंदर ब्लू कलर आता है, स्ट्रिप का कलर ब्लू होता है, तो मतलब उसके अंदर थोड़े एल्कलीन प्रेजेंट है, एल्कलीन प्रेजेंट है, मतलब थोड़ा सॉल्ट जो है वो प्रेजेंट है. ओके. क्लोरीन दैट एडेड टू किल जर्म्स इन वाटर टेंड टू मेक वाटर एसिडिक. आपने पहले पढ़ा है क्लासेस में कि क्लोरीन ऐड करते हैं वाटर के अंदर ताकि जितने भी जर्म्स हैं वो किल हो जाए. तो वो क्या करता है, वो क्लोरीन वाटर को एसिडिक बना देता है. In some countries, water is made alkaline before it is supplied, as it is believed that alkaline water neutralizes acidity in the body. अब कुछ कंट्रीज में क्या होता है, वाटर को एल्कलाइन बनाया जाता है. जब भी सप्लाई कर रहे हैं उससे पहले उसे एल्कलाइन बनाया जाता है, मतलब उसके अंदर सॉल्ट या कुछ ऐड किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो न्यूट्रलाइज कर देता है हमारे बॉडी के अंदर जो एसिड है उसे, उसकी एसिडिटी जो है उसको कम कर देता है. ठीक है, एल्कलीन जो है वो उसे कम कर देता है. फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ वाटर इज डिलीवर्ड टू योर नेबरहुड एंड सिटी. आपको पता करना है कि आपके पड़ोस में, आपकी सिटी में किस तरह से पानी जो है वो आता है. ओके, अब आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर. वाटर की क्या जरूरत है, कितना जरूरी है, वो तो हमें पता ही है क्या जरूरत है, तो क्या बोल सकते हैं कितना जरूरी है वाटर, वो देखते हैं. वाटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स. सम ऑफ द यूजेस ऑफ वाटर आर गिवन बिलो. बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है और कुछ उसके यूजेस जो है वो आपको नीचे दिए हुए. ओके, जैसे कि फॉर सस्टेनिंग लाइफ, सबसे इंपॉर्टेंट क्या, लाइफ, आपको अगर जिंदगी गुजारना है तो पानी होना ही चाहिए. Water is a major constituent of living organism. It is required by animals to perform various body functions such as digestion. In plants, water is needed for transport of substances and for germination of seed. चाहे वो एनिमल्स हो, ह्यूमन बींग्स हो, प्लांट, अगर उन्हें जिंदा रहना है, सस्टेन करना है, अपनी लाइफ गुजारनी है, तो पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है. लिविंग ऑर्गेनिज्म में चाहिए होता है ताकि बॉडी के अंदर अलग अलग तरह के फंक्शंस परफॉर्म हो पाए, जैसे डाइजेशन. यहाँ पर सिर्फ डाइजेशन का ही आपको एग्जांपल दे दिया गया है. ठीक है, प्लांट्स के अंदर जरूरत होती है ताकि जो मटेरियल्स उनका ट्रांसपोर्टेशन हो, एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन हो वाटर के थ्रू. और प्लांट जो है वो सीड जो है वो जर्मिनेट भी तभी करता है जब उसे वाटर मिलता है. सनलाइट और वाटर अगर उसे मिले, सनलाइट वाटर और एयर अगर मिलता है उसे स्पेसिफिक क्वांटिटी में, या उसको जितनी जरूरत है उतना मिलता है, तो वो सीड जो है वो बीज जो है वो प्लांट में बन जाता है.
इन हाउस होल्ड, घर के कामों के लिए चाहिए हमें। वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए चाहिए। वी ऑल्सो यूज इट फॉर क्लीनिंग, कुकिंग, बाथिंग एंड वॉशिंग, अलग अलग कामों के लिए, सफाई करने के लिए, खाना बनाने के लिए, नहाने के लिए, धोने के लिए का यूज किया जाता है, पानी का ही यूज किया जाता है। अब इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में बहुत जरूरत है। वाटर इज असेंशियल फॉर द इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स इन फील्ड, पानी देना ही इरिगेशन कहलाता है, तो पानी अगर नहीं होगा तो फील्ड में क्या देंगे। पैडी, व्हीट एंड शुगर केन आर क्रॉप दैट नीड अ लॉट ऑफ वाटर। पैडी जो होता है वो ऐसा होता है, ठीक है, राइस का एक टाइप होता है, चावल में, गेहूं में और शुगर केन में सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है, इसलिए उन्हें उन एरियाज में ग्रो किया जाता है जहां पर वाटर की स्कैर्सिटी ना हो। इन इंडस्ट्रीज, अब इंडस्ट्रीज में क्या जरूरत है पानी की। मोस्ट इंडस्ट्रीज यूज वाटर एट वेरियस लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन। वाटर में बी यूज एज अ रॉ मटेरियल, अ सॉल्वेंट और अ कूलेंट। वाटर को किसी भी तरह यूज कर सकते हैं, या तो वो रॉ मटेरियल की तरह यूज करते हैं कि हाँ वो एक एक्स्ट्रा मटेरियल की तरह यूज कर लेते हैं, या फिर उसके अंदर चीजों को डिसॉल्व किया जाता है, सॉल्वेंट की तरह यूज करते हैं, या फिर कूलेंट की तरह यूज करते हैं, मतलब पानी को जमा दिया जाता है ताकि वो ठंडा हो जाए, और वो जब भी स्टोरेज किया जाता है तो मोस्टली ठंडी जगह पर किया जाता है, कूलेंट्स में किया जाता है, तो कूलेंट की तरह भी वाटर को यूज किया जाता है। Demand of water has increased many folds in these areas due to growing industrialization and dependency of people on factory-made product. अब पानी की इतनी ज्यादा डिमांड बढ़ गई, क्यों बढ़ गई? क्योंकि हम इंडस्ट्रियल चीजों का बहुत ज्यादा यूज करने लगे। हर चीज आपके घर में देखो, आप अपने आसपास देखो, मोस्टली चीजें वो इंडस्ट्रीज से बनकर ही आई हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी, पर क्या करें, लाइफस्टाइल ही वही हो चुका है हमारा, तो इसीलिए पानी की जरूरत जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। नेक्स्ट है इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में पानी का यूज होता है। रिवर वाटर इज स्टोर्ड इन हाई डैम्स एंड इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी। रिवर वाटर को जो है वो बहुत बड़े बड़े डैम्स के अंदर पानी को स्टोर करके रखते हैं, फिर जब जरूरत होती है तो उन्हें डैम्स के जो गेट होते हैं उन्हें खोल दिया जाता है, फिर वो फोर्स से जब निकलता है पानी, तो फोर्स से जब पानी निकलता है तो वो क्या करता है, व्हील को मूव करता है, उसको बहुत सारी बहुत बड़ी प्रोसेस होती है वो, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है, ठीक है। इसलिए वाटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी वाटर का यूज किया जाता है। ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंस, जैसे कि सस्टेनिंग लाइफ इन हाउस होल्ड, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज और इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, ये मेन आपको यहाँ पर बता दिए गए। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फॉर्म्स ऑफ वाटर। वाटर हमें किस किस फॉर्म में मिलता है। डू यू नो दैट द वॉल्यूम ऑफ वाटर अवेलेबल ऑन अर्थ नाउ इज द सेम एज मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। क्या आपको पता है कि अर्थ पे जो अभी जितना पानी है वो बहुत साल पहले, मिलियंस ऑफ ईयर्स को पहले भी उतना ही था, तो ऐसा कैसे हुआ? देखिए, दिस विल रिमेन द सेम इन फ्यूचर एज वेल, और ये आगे जाकर भी आपके, जब आपके भी बच्चे जाएंगे तब तक वो पानी उतना ही रहेगा। ऐसा क्यों? However, the amount of water available in various resources may change. For instance, the level of underground water may go down due to excess usage, while level of water in seas and oceans may increase. अब ये हो सकता है कि जो सोर्सेज है जहां से हमें पानी मिल रहा है उनके अंदर ऊपर नीचे हो सकता है कि उनका लेवल कम ज्यादा हो सकता है, या सी के अंदर कभी बढ़ सकता है, ग्राउंड वाटर कभी कम हो सकता है, बट फिर भी पानी जो है वो सेम ही रहेगा। We know that water exists in three forms in nature, that is solid, liquid and gas. These three forms can be interconverted. अब हमें पता है वाटर हमें तीन फॉर्म्स में मिलता है, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म में मिलता है, गैसेस में मिलता है। तो इन तीन फॉर्म्स की वजह से जो है वाटर जो है वो एक स्पेसिफिक अमाउंट में, एक स्पेसिफिक या एक स्पेसिफिक ही बोलेंगे, स्पेसिफिक अमाउंट में हमारी अर्थ पर प्रेजेंट है। थ्री फॉर्म्स क्या क्या है वाटर के? जैसे सॉलिड में क्या आता है, ग्लेशियर्स, आइसबर्ग, स्नो एंड आइस प्रेजेंट इन पोलर आइस कैप्स एंड माउंटेन्स, हेल्स, फ्रोस्ट एंड स्लीट आर ऑल सॉलिड फॉर्म्स ऑफ वाटर। मतलब बर्फ जमना, ग्लेशियर्स का बनना, स्नो का होना, आइस का प्रेजेंट होना पोलर आइस कैप्स पर, माउंटेन्स पर होना, हेल्स होना, फ्रोस्ट होना, स्लीट होना, ये सब क्या है, ये पानी के सॉलिड फॉर्म्स है। ओके, लिक्विड फॉर्म में मतलब जो हमें पीते हैं जिस तरह का हम पानी, liquid water is present in water bodies such as ponds, lakes, rivers, streams, seas, oceans and under the ground. Under the ground भी हमें liquid form में ही मिलता है, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये भी हमें कुछ बता रखे हैं आपको सोर्सेज जहां पर हमें लिक्विड फॉर्म में वाटर मिलता है। गैसियस वाटर वेपर, स्टीम्स एंड क्लाउड्स आर गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर। गैसेस फॉर्म में क्या क्या है, वाटर वेपर्स है, स्टीम है और क्लाउड्स, ये क्या फॉर्म है वाटर का, गैसियस फॉर्म।
We have learned in previous classes that water in all three forms is circulated by water cycle through a series of processes that include evaporation, transpiration, condensation, precipitation, surface runoff and percolation. ये सारी चीजें आप पहले ही पढ़ चुके हैं वाटर साइकिल के अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, पानी जो है वो इवापोरेट होता है, गैस बनता है, गैस बनने के बाद वो ठंडा होकर कंडेंसेशन होता है, तो वो ट्रांसपिरेशन होता है, तो वो क्लाउड्स बनता है, क्लाउड्स ठंडे होते हैं तो कंडेंसेशन होता है, फिर जब कंडेंसेशन बहुत ज्यादा हो जाता है तो वो ड्रॉपलेट्स में निकलता है, प्रेसिपिटेट होता है, फिर सरफेस रन ऑफ, सरफेस पर आता है पानी, परकोलेट्स होता है, मतलब फिर जमीन के अंदर वो पानी चला जाता है। This continuous cycling of water among its three forms keep the total amount of water available on earth fixed. और ये जो प्रोसेस है वाटर साइकिल की वजह से क्या होता है, जो अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट ऑन अर्थ है वो फिक्स्ड है। इस वजह से फिक्स्ड है क्योंकि पानी किसी भी तरह से वापस उसी जगह पर उस तरह ही आ जाता है, चाहे वो इवापोरेशन में जाए, कंडेंसेशन में जाए, बारिश बन के गिरे, कैसे भी गिरे, जमीन के अंदर जाए, पर वो वापस सेम हो जाता है। Let us recall the various processes that make the water cycle with the help of figure 16.3. आपको वापस पूरी प्रोसेस यहाँ पर बता दी गई है, आपको ये पढ़ लेना है। ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करी क्योंकि हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं, बचपन से हम वाटर साइकिल पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसलिए ये आप खुद ही करें। ओके, इवापोरेशन, ट्रांसपिरेशन सब कुछ यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करके दिया, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, सरफेस रन ऑफ, ओशियंस, सब कुछ बता दिया है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम हमारे टॉपिक पर, दैट इज सोर्सेस ऑफ वाटर। पानी हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। There are two main sources of water that we use, that is surface water and ground water. Surface water मतलब जो ऊपर ऊपर पानी हमें दिख जाता है, ground water मतलब जो पानी के जो जमीन के अंदर पानी रहता है। ओके, मेन डिफरेंस यही है। अब देखते हैं क्या है सरफेस वाटर। Surface water is the water that is present on the surface of earth in water bodies such as ponds, lakes, टैंक्स, रिवर्स एंड रिजर्वायर्स। अब सरफेस वाटर मतलब पानी जब ऊपर सतह पर है, तो चाहे वो पोंड में हो, लेक में हो, रिवर में हो, टैंक्स में हो, कैसे भी वो पानी ऊपर है, सतह पर है, तो उसे क्या कहा जाता है, सरफेस वाटर कहा जाता है। इन विलेजेस एंड ऑन फार्म्स surface water is used directly from a water body often by using pumps. अब जब भी विलेजेस में जहाँ या फार्म्स होते हैं तो वहां पर सरफेस वाटर को डायरेक्टली यूज करते हैं हम, बस उसका यूज किसके थ्रू करते हैं, पंप के थ्रू, ताकि वो पानी जो है वो ज्यादा अमाउंट में हमें मिल जाए। Sometimes long channels called canal are built to divert water from water bodies such as rivers and lakes for irrigation. और कभी कभी क्या किया जाता है, कैनल्स बनाए जाते हैं, नालियों की तरह बड़ा बड़ा बना दिया, जैसे यहाँ पर दिया हुआ आपको पिक्चर, कैनल बना हुआ है इरिगेशन के लिए। तो ये कैनल होता है डायरेक्ट रिवर्स से रास्ता जो है वो दे दिया जाता है, ताकि इसके थ्रू पानी जो है वो हमारे खेत तक पहुंच जाए, हमारे जो सॉइल है, लैंड है, वहां तक डायरेक्ट जो है पानी डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाए। उसकी डाइवर्ट कर दिया जाता है, जब जरूरत होती है तो वो उसको डाइवर्ट कर देते हैं, नहीं होती तो वहां पर उसको स्टॉप करने के लिए भी पार्टीशंस लगा दिए जाते हैं, ताकि जब जरूरत हो तब हम उसे खोल लें। ठीक है, तो ये था आपका सरफेस वाटर। नेक्स्ट इज ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर क्या होता है? ग्राउंड वाटर इज द वाटर फाउंड इन एक्विफायर्स अंडर द ग्राउंड। पानी के अंदर जो पानी मिलता है और जहां पर मिलता है उसे क्या कहा जाता है, एक्विफायर कहा जाता है, एक्विफर्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वहीं पर उस स्पेसिफिक जगह पर ही आपको पानी मिलेगा। An aquifer is an underground region of soil or porous rock which is saturated with water. एक्विफायर क्या है? एक ऐसा रीजन है, जमीन के अंदर का एक ऐसा रीजन है जहां पर, सॉइल के अंदर का ऐसा रीजन है जहां पर पोरस रॉक्स है, मतलब ऐसी रॉक्स है जिसके अंदर से पानी जो है वो पोरस, मतलब पानी जो है उसके थ्रू पास हो जाता है। ठीक है, तो वहां पर ही आपको, ऐसा नहीं कि आप हर जगह खोद ले और पानी मिल जाए आपको, नहीं होता ऐसा। ठीक है, इट इज लोकेटेड अबाउ द नॉन पोरस रॉक। और ये कहाँ पर लोकेटेड होता है? ऊपर नॉन पोरस रॉक होती है, नीचे पोरस रॉक होती है। रेन वाटर दैट फॉल्स ऑन द surface ऑफ अर्थ एंड वाटर फ्रॉम वेरियस वाटर बॉडीज सच एज पॉन्ड, रिवर्स एंड लेक seeps into the soil by a process called infiltration and collects in aquifer. अब जब भी पानी, चाहे वो रेन वाटर के थ्रू आ रहा हो या सरफेस वाटर के थ्रू आ रहा है, जब भी वो सॉइल के अंदर जाता है तो वो एक्विफायर के अंदर कलेक्ट हो जाता है। कौन सी प्रोसेस के थ्रू? इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू वो एक्विफायर के अंदर आ जाता है। द वाटर टेबल इज द अपर लिमिट ऑफ एन एक्विफायर। वाटर टेबल क्या है? अपर लिमिट, मतलब इसके बाद आपको पानी नहीं मिलेगा, एरिया आ जाएगा, वो वाटर टेबल है जहां पर थोड़ा आपको नमी महसूस होने लगती है सॉइल के, तो उसके नीचे एक्विफायर आपको मिल जाएगा।
द वाटर टेबल वेरीज फ्रॉम सीजन टू सीजन एंड प्लेस टू प्लेस। वाटर टेबल जो है वो सीजन टू सीजन और प्लेस टू प्लेस जो है वो अलग अलग होती जाती है। कभी ऐसा होता है कि हम बारिश में अगर देखें तो आपको मोस्टली ग्राउंड्स में पानी मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि बारिश हुई भी रहती है तो हर जगह वाटर टेबल जो है वो मॉइस्चर रहता है। हो सकता है कि वहां पर नीचे एक्विफायर में ज्यादा पानी ना हो, बट वहां पर आपको क्या मिल जाता है, वाटर टेबल तो मिल ही जाती है। एट सम प्लेस वाटर टेबल इज वेरी हाई while at some place it is too low। कहीं जगह पर तो ऐसा होता है ना, बहुत जल्दी खोदने पर ही मिल जाता है, ट्यूबवेल खोदते हैं तो बहुत जल्दी पानी निकल आता है, तो मतलब वाटर टेबल जो है वो बहुत ऊपर ही था। और कुछ जगह तो बहुत जमीन के अंदर जाके वाटर टेबल हमें मिलता है, ठीक है। तो ये थे आपके सोर्सेज ऑफ वाटर, दैट इज सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर। In some places, groundwater gushes out from the ground as a natural spring. We use wells, tube wells, hand pumps and pumps to draw groundwater। अब कुछ जगह से ऐसा होता है कि अपने आप ही पानी वहां से छूटना स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि आपने देखा होगा कार्टून से बताते हैं, डोरेमोन में स्पेशली बताते हैं कि हॉट वाटर स्प्रिंग होते हैं, ठीक है। तो वो ऐसा एरिया होता है जहां पर पानी, गर्म पानी अपने आप ही आता है। वो तो कार्टून के थ्रू बता रहे हैं, बट वो सच बात है। नेचुरल स्प्रिंग्स होते हैं, वहां पर पानी अपने आप ही, ग्राउंड वाटर से अपने आप ही पानी जो है वो ऊपर निकलने लगता है, तो हम उन्हें यूज कर लेते हैं एज अ वेल्स, या फिर हम वहां पर वेल बना लेते हैं, आसपास बाउंड्री बना देते तो वेल बन जाता है। ट्यूबवेल्स लग जाते हैं वहां पर, हैंड पंप्स या पंप्स लग जाते हैं ताकि हम पानी को इजिली वहां से खींच पाए। The easy availability of groundwater has led to its misuse and the water table has lowered in many parts of India। अब हमें इतनी आसानी से जब पानी, जब कोई भी चीज आपको ज्यादा आसानी से मिल जाती है ना, तो हम उसका दुरुपयोग करना स्टार्ट कर देते हैं, मिसयूज हम उसका स्टार्ट कर देते हैं, हम उसकी कदर नहीं करते हैं। तो इसकी वजह से पानी के साथ भी हो गया, हमें पानी इतना मिलने लग गया कि हम उसको वेस्ट करने लग गए, बहुत ज्यादा मिसयूज कर रहे हैं पानी का। तो अब बहुत सारे पार्ट्स ऑफ इंडिया के बहुत सारे पार्ट में क्या हुआ है, पानी की कमी आना अभी से स्टार्ट हो जाती है। मतलब ठंड में पानी मिलना चाहिए आपको, बारिश में पानी मिलना चाहिए, उसके बाद भी लोगों को पानी लेने के लिए बहुत दूर दूर जाना पड़ता है, उनको बहुत ज्यादा परेशानियां उठानी पड़ती है, ठीक है। तो अगर चीजें इजीली मिल जाती तो उनकी कदर कम हो जाती है, उनकी वैल्यू कम हो जाती है, और उस वैल्यू कम होने की वजह से वो चीज ही कम हो गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम कल देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन इंडिया, क्योंकि कंप्लीट नहीं हो पाएगा ये हमारा। बट उससे पहले आप लोग आज के होमवर्क में 227 पेज नंबर पे जो ये और नॉलेज चेक दिया, ये आप सॉल्व कर लीजिएगा। जितने क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाते हैं उतने लिख लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि वो क्या है। ओके, मुझे लग रहा है सिर्फ एक आध क्वेश्चन ही, दो क्वेश्चन ही अलग है, बाकी सब तो सेम दिख रहा है क्वेश्चन, आपको मिल जाएंगे इनके आंसर्स इजीली अगर आपने अच्छे से सुना होगा। ओके, तो ये रहा आज का टॉपिक आपका, हम यहीं खत्म करते हैं। आगे का जो टॉपिक है वो हम कल देखेंगे। ओके।